अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा लगाया। इन्होंने छोटी सी क्लिप अल्लाह अकबर की निकाल ली। एक मिनट मेरी बात सुनो भाई साहब, हमारे बीच में इधर आइए भाई साहब। कुछ नहीं बिगड़ता, हर हर महादेव कहने हर हर महादेव कहने जबरदस्ती थोड़े कहते। ये तोड़ने की बात करेंगे, हम जोड़ने की बात करेंगे। अभी 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 वक्त ज्यादा हो जाएगा, वक्त ज्यादा। सुनो एक मिनट, आपने विकास की बात करी, विकास की बात करी, भाजपा 2013 टालो। अरे विकास पर लड़ो भी, बताओ विकास कहाँ है? किसान बर्बाद कर दिया इन्होंने, कहाँ है विकास? पता ही नहीं। दिल्ली जाने के लिए गड्ढे इतने थे कि बाइक पता तार का चपत मार का फिर बैठा था आदमी, इतने आराम से जा रहे थे। आज यह स्पीड है, दिखते भी नहीं कदम में चले गए। किसान है, क्या सोचेगी किसान इस सरकार को बिल्कुल हटाएगा मन नगर। हम खुद ही बेरोजगार है। मोदी जी कहे पकौड़े बना लो, तेल महंगा कर दिया, पकौड़े कहीं के बना? बताओ। एक प्रधानमंत्री की सोच यह है कि हमारे देश के युवा पकौड़े बना। बताओ आगे क्या कर लगा, कहाँ भर्ती दे देगा? सरसों का जो MSP है 5500 रुपए है। अगर किसान की सरसों 10,000 रुपए कुंटल बिक रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? हमारी बात सुनो, यो क्षेत्र है गन्ने का, सिरसों तन्ने का है गन्ने। जात बिरादरी विकास जो हो रहा ठीक हो रहा, लेकिन जात बिरादरी का दंगा ना बनाओ, बहस ना करो। महंगाई को देखो, सिरसों का तेल को देखो, डीजल को देखो, पेट्रोल को देखो, गैस सिलेंडर 900 रुपए का है, उसे देखो। तो झूठा प्रधानमंत्री न तो आया बड़े नु कह रहे थे, इनको तमने दे दी सब वोट, अक्का पछताओगे। और ऐसे पछता रहे ता उमर कान पर बेटा दे लिया, सब वोट नहीं देने कतई भी, और यो यहाँ से भगाओगे। स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। इंडिया प्लस न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, राजनीतिक परिदृश्य क्या है। जी हां, उत्तर प्रदेश के आम मतदाता के विचार क्या हैं, क्या उनकी सोच है, क्या रुझान है, ये सब दिखाने के लिए लगातार हम आम मतदाताओं से बात कर रहे हैं। हर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो पदाधिकारी है उनसे बात कर रहे हैं। फिलहाल आपको मैं दिखा दूं कि मैं इस समय बुढ़ाना में मौजूद हूं और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये जो बोर्ड लगा हुआ है आई लव बुढ़ाना करके, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ बहुत सारे युवा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे वर्तमान स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है लोगों में एक उत्सुकता बढ़ी हुई है। लगातार लोग अपने सोशल अकाउंट्स के माध्यम से अपनी जिस तरह की विचारधारा है उसको प्रमोट कर रहे हैं, अपनी पार्टीज को प्रमोट कर रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव होता है क्योंकि दिल्ली का जो रास्ता है ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से होकर गुजरता है। अब उत्तर प्रदेश के चुनावों की अगर बात करें, बंगाल के बाद भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें जो लगी हुई हैं वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस आने के लिए लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। रालोद जो कि चौधरी अजीत सिंह के जाने के बाद जयंत चौधरी के कंधों पर जिम्मेदारी है। अब ये सब लोग लगे तो हैं, लेकिन वर्तमान में आम मतदाता का रुख जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसका क्या असर पड़ रहा है पश्चिम में, ये सब जानने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं। दोस्त क्या नाम है आपका? मोनू मलिक। मोनू, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, युवा जो है ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में युवा जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, युवाओं की सोच क्या है इस बार? युवाओं की सोच ये है कि प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें पूरी ताकत के साथ सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को युवा। नहीं, आपने अपनी राय बता दी, युवाओं किन आधारों पर युवा पसंद कर रहा है? युवा सरकार के सभी जो नीतियां चली हुई है उसके लिए हमारे मुजफ्फरनगर जनपद की बात करता हूँ। मुजफ्फरनगर जनपद में आज तक का रिकॉर्ड है कोई भी सेना भर्ती नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देन है कि मुजफ्फरनगर जनपद में सेना भर्ती हुई है। लगातार आपको मालूम होगा कि मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग कि हमारी उम्र निकल जाएगी, 2 साल का समय बाकी रह गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कहना? इससे पहले भी जो प्रदर्शन हुए, पहले को छोड़ दीजिए, चुनाव नजदीक है। मोनू अब की बात कीजिए। कोरोना काल में कोई भी भर्ती कहीं पर भी नहीं हुई है। अब कोई प्रदर्शन कर ले या कुछ भी कर ले, उसमें हो ही। भारतीय जनता पार्टी पर फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, युवा पूरा सपोर्ट करेगा। चलिए 5 काम बताएं जो युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जनपद में, हमारे जनपद की नहीं यार, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना मोनू। उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं को रोजगार में बहुत ज्यादा रोजगार दिया है। चलिए बताइए किस सेक्टर में? पुलिस भर्ती वगैरह। ये हाँ यार मोनू, मैं पत्रकार खड़ा हूँ आपके सामने, मुझसे ज्यादा जानकारी होगी आपको कि कहाँ कहाँ भर्ती नहीं। पुलिस भर्ती हुई है, SI की भर्ती हुई है और अब की बार जो टीचर्स भर्ती। मैं बताऊँ आपको आंकड़े कितने पद खाली हैं?
बताओ, आप बताओ। तो यार मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आपने एक तरीके से मन में बना, बिल्कुल जागरूक युवा की तरह बताया ना, निष्पक्ष होकर के भारतीय जनता पार्टी का समर्थक ना बनकर निष्पक्ष युवाओं की आवाज बनी। निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ मैं। अभी खेल के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो युवाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी। अभी तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में और इसमें जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, इतने कम आए हैं मेडल्स, अगर सपोर्ट रहा है। कम कहाँ आए हैं, ज्यादा आए हैं, पहले से ज्यादा मेडल आए हैं और प्रदेश की और देश की सरकार ने बहुत ज्यादा सपोर्ट युवाओं को किया है। चलिए आपसे बात करूंगा, एक और साथी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है दोस्त? विपुल तोमर। जी, आप क्या सोचते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में फिर से वही सरकार दोहराई जाएगी या कुछ बदलाव होगा? ऐसी सरकार तो पूरी जिंदगी भी नहीं आने की, परिवर्तन होगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। युवा है, युवा कह रहे हैं भाजपा वाले कह लगी युवाओं को भर्ती मिल, ये तो बर्बाद कर दी, युवा तो बिल्कुल बर्बाद कर दी सरकार ने। बताओ क्या हुआ, कुछ नहीं मिला, किसे भर्ती मिल रही है? आर्मी की भर्ती घर से ला रही, एक भर्ती ला पूरे मुजफ्फरनगर जिले में, कहाँ आई भर्ती? इसके बाद में और बाद में कहा कि भर्ती आएगी, कहाँ आ रही बताओ भर्ती? मुजफ्फरनगर में भर्ती है ही नहीं। किसान हो, किसान है, क्या सोचे किसान इस सरकार को बिल्कुल हटा का मन नगर, हम खुद ही बेरोजगार है। मोदी जी कहे पकौड़े बना लो, तेल महंगा कर दिया, पकौड़े कहीं के बना? बताओ, एक प्रधानमंत्री की सोच यह है कि हमारे देश के युवा पकौड़े बना, बताओ आगे क्या कर लगा, कहाँ भर्ती दे देगा? ऐसा प्रधानमंत्री पहले कभी देखा है जो टोक्यो ओलंपिक में जो विजेता रहे उनसे मिलता हो? ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा है जो लोगों से संवाद करता हो, उनके दिल का हाल जानना चाहता हो? वही तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। या तो इसकी फॉर्मेलिटी है, मिल लिया, मीडिया को दिखा दिया, देखो मैं कितना वो कर रहा, क्या कर दिया, युवाओं को क्या दे दिया? कहीं स्टेडियम बना, बताओ कहाँ स्टेडियम बना? इसका झूठा प्रधानमंत्री न तो आया बड़े नु कह रहे थे, इनको तब ने दे दी सब वोट, अग्गा पछताओगे। और ऐसे पछता रहे उमर कान पल बेटा दे लिया, ऐसे वोट नहीं देने कतई भी, और युवा यहाँ से भगाओगे। रही बुढ़ाना विधानसभा की जहाँ तुम बात कर रहे हैं, ये तो भूल जाओ, गई पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अच्छा, बड़े उत्साह में बोल रहे हो, क्या नाम बताया था दोस्त? विपुल। बड़े उत्साह में बोल रहे हो, लेकिन ये उत्साह कहीं ऐसा ना हो कि आते आते ठंडा हो जाए और फिर से भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल भी नहीं होने का। इस पंचायत में दिखा दिया उत्साह, तो बताओ क्या इन्हें उत्साह दिखा दिया, उन्नड़ गए। 26 तारीख को कह रहे कि आप लोगों ने किसानों की बात ही नहीं की, और वहाँ 26 तारीख में किसानों की बात होगी, एक महापंचायत का ऐलान। ये भाजपा वाले कह रहे होगे इस बात को, तो कह ले किसानों की बात नहीं और किसी ने भी कहा, बताओ कहा आगे? भाजपा वाले कह रहे होगे, कह लगे वहाँ तो कोई पब्लिक थी नहीं, वहाँ तो खल्ली पड़ा था, थारी मीडिया में वो तो दिखाते हैं वहाँ खल्ली बिल्कुल शुरू हुआ फोटो खींच के। आज लो ना तो इतिहास मुजफ्फरनगर में ऐसी पंचायत ना होने की। तो मैं और मीडिया की बात नहीं करता हूँ, मेरा आप चैनल खोल कर देखें, मैंने बिल्कुल सच्चाई के साथ जहाँ से मुझे दिखाना था बिल्कुल निष्पक्ष होकर दिखाया। जी आता हूँ तो विपुल आपके पास। जी 1 मिनट में इनसे बात कर लूँ आपके पास भी? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मास्टर जी से बात कर ले, हम ये बता रहे हैं कि शिक्षक हैं, इनसे मेरी बात हुई थी अभी। जी हाँ, आप शिक्षक हैं, शिक्षकों की दशा और दिशा क्या रही इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश? देखो भैया, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक रोजगार की बात है, 2011 में यूपीएसआई की भर्ती निकली थी मायावती के टाइम में, पूरे 5 साल सरकार रही है अखिलेश की, पूरी नहीं कर पाई। योगी जी आए, वो भर्ती उन्होंने क्लियर करी। ऐसे ही जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती सपा सरकार में अटकी हुई थी। योगी जी ने, वो अखिलेश जी ने क्या किया कि भाई नंबर के आधार पर मैं भर्ती करूंगा, और वो उधर पूरब के लड़कों को भर्ती करते हैं, क्योंकि उधर नकल चलती है, हमारे यहाँ साफ परीक्षा होती है, तो हमारा पश्चिम जो क्षेत्र है नौकरियों में सपा के टाइम पे पिछड़ जाता है। लेकिन जैसे ही योगी, अच्छा मास्टर जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा ना, जहाँ मुझे लग रहा है कि आप गलत जा रहे हैं वहाँ बताना भी तो पड़ेगा। ये देखिएगा कि 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन और कोरोना में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, इस पर भी तो बोलिए। हाँ जी, मैं बताऊंगा। कोरोना की जो मार है केवल भारत में ही नहीं पड़ी, पूरे विश्व में ने इसका दंश झेला है, बहुत सी डेथें भी हुई हैं। लेकिन इसी कोरोना काल के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 53 लाख रोजगार युवा को दिए हैं, अलग अलग सेक्टरों में। तो ये सरकारी आंकड़े हैं आपके? हाँ, मेरे पास आंकड़े हैं। 83 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए माफ किया है। और सबसे बड़ी बात, जो यूपी और बिहार बीमारू राज्य हुआ करता था, आज वो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को दूसरे नंबर पर लाकर अर्थव्यवस्था पर खड़ा कर दिया है। कोरोना में जितना अच्छा कार्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इतना किसी भी राज्य की सरकार ने नहीं किया है। और जहाँ तक मैं अपराधियों की बात करूँ, अपराधियों पर इस सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया है कि जितना भी समाज में भय था वो दूर करने का कार्य किया है। 4.5 साल में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं हुआ है। और जो मुख्य चुनाव का अगर मुद्दा भी रहेगा 2022 का, कानून व्यवस्था ही रहेगा। 4.5 साल आदमी अगर जो कमाता है, अगर उसे सुरक्षित नहीं रख पाता तो उस कमाई का भी क्या फ़ायदा है। हमारे यहाँ जब किसान गन्ने के लेकर के अपने भैंसा बुग्गी लेकर जाते थे तो नहर पे उनके झोटे छीन लिए जाते थे रास्ते में। जो गांव के बाहर की तरफ के मकान थे उनमें किसी की भैंस खुल जाती थी, किसी के लूटपाट होती थी।
4.5 साल हो गए, किसी की ना तो भैंस खुली, ना किसी के हाथ से किसी का झोटा घुसा। जी दोस्त, क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई साहब जवाब तो उसके बाद दूंगा, पहले तो बात सुनो। एक तो सबसे पहले भाजपा वाले राष्ट्रवाद की बात करें। राष्ट्रवाद की बात ये है कि ये जिनसा मास्टर जी है, एक तो हमारे ये है और मोनू मलिक है, इन्होंने यहाँ पे ये जो झंडा लग रहा इसको लगाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन ये झंडा ऊपर से देखो, राष्ट्रवाद की बात करें पटा हुआ है। ये तो झंडा देश का झंडा यहीं पर पट रहा है, ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये यहीं पे है सारे भाजपा वाले, आपके पास ये भाई हमारे सारे खड़े कि ना देश का झंडा पटा हुआ नहीं दिख रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसके बाद ये विकास ये विकास की बात करें। विकास की बात अभी 2-4 दिन पहले एक इन्होंने आर्टिकल छापा था योगी ने, उसके नीचे कलकत्ता की सड़कें दिखा दी और कह दिया कि यूपी नंबर 1 विकास में। बताओ ऐसा कहाँ से है नंबर 1 विकास में यूपी? तो इनकार नहीं करोगे ना? मैं बताऊंगा, बुढ़ाना में जहाँ हम अब खड़े हैं, इसके चारों तरफ जाते थे, चलो इन्हें गुजरात की तो सड़क दिखी, इन्हें यहाँ से जब मुजफ्फरनगर जाते थे, अब से 1 साल पहले ही 2 घंटे जाने में लगते थे, जो 2 घंटे में बड़ौद जाते थे 2.5 घंटे। मास्टर जी, एक सच्चाई, झूठ और सच की बात, झूठ और सच की एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। ये सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि ट्रेंड चल रहा है इस समय, लोग लगा रहे हैं कोलकाता की सड़क और अमेरिका की कोई फैक्ट्री। इससे आप क्या कहना चाहोगे? इस पे तो जवाब दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया जवाब मुझे अपने यहाँ के विकास का पता है। इस कस्बे के चारों तरफ की सारी सड़कें टूटी हुई थी, 2.5 घंटे बड़ौद जाने में लगते थे। इतना अच्छा रोड बना कि अब 15 आधे घंटे में आदमी बड़ौद जा लेता है। मुजफ्फरनगर की सड़क देख लो, आप आए भी होंगे मुजफ्फरनगर से, उधर जो आप मेरठ चले जाओ, मेरठ वाली सड़क टूट गई है, उस पर दोबारा जो 800 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। अब खतौली जो मार्ग है, आदमी जाता था नागर गए, पोर्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी, सारा मिट्टी में हो जाता था। इतनी अच्छी सड़कें बनी है, कनेक्टिविटी अब से पहले केवल 2 ही हाईवे वो हवाई जहाज की कनेक्टिविटी, यानी कि 2 एयरपोर्ट थे केवल उत्तर प्रदेश में। 17 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, जिसमें कि 6 बन करके तैयार हो गया। विकास में काम कितना हुआ है? 17 अडानी को बिक जगह जो भी आगे वे सारे के सारे अडानी बजा के पूरा देश अडानी को बेच दिया। कौन गए 2 घंटे लगे थे मुझे बना कर। एयरपोर्ट तो बेच रहे हैं मास्टर जी, कुछ नहीं, हम ये नहीं कह सकते। अब एक बात बताओ, सुनो, वो यहाँ सब खड़े, मैं कहीं पैदल जाऊँ था या बस में जाऊँ था, जज्बात में बिल्कुल देखिए, मेरी बात सुनिए मास्टर, शालीन मैं हमारा काम वही तो निकालने का है, वही नहीं। शामली जाने के लिए गड्ढे इतने थे कि बाइक पर तार का चपत मार का फिर बैठा था आदमी, इतने आराम से जाग रहे थे। आज यह स्पीड है, दिखते भी नहीं, कदम में चले गए। मोनू क्या कहोगे? राष्ट्रवाद की बात, झंडा, राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ मैं। सुनो, हमारे क्षेत्रीय विधायक ने ये इतना अच्छा सुंदर कार्य किया है हमारे यहाँ पे, लेकिन भाई ने बताया कि झंडा फटा हुआ है। राष्ट्रवाद की बात करते हुए भाई की भी जिम्मेदारी बनती है कि शासन को या किसी को भी अवगत कराए और झंडे को बदलवाने। जी, आपकी जिम्मेदारी तो बनती है, झंडा हमारा भी शान, आपकी भी शान, सबकी शान। भाई हमें तो सबसे पहली बात तो जिम्मेदारी हमारी भी है, लेकिन हम तो यहाँ पर आए बहुत दिनों में, इनका तो काम ही पूरा दिन राष्ट्रवाद कर सारी चीज का है। तो यहाँ आई लव बुढ़ाना लिख रहा है। एक बात तिरंगा हमारा नहीं है। एक बात बताओ दोस्त, विपुल एक बात बताएं आप, भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ स्तर से, अब मास्टर जी हैं, मोनू है, ये भारतीय जनता पार्टी के अगर समर्थक है, ये अपनी बात जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आपकी पार्टी की कमियां कहाँ? हमारी पार्टी की सबकी बात जन जन सब समझ रहे। वो 5 तारीख को दिखा दिया कि कहाँ का क्या बात जाली, कहाँ जाली बात हो। राष्ट्रीय लोकदल वो भारतीय किसान यूनियन का था, तो भाजपा। एक बात बताओ मोनू, वो विपुल, आप ये बताएं कि अगर जो आप 9 महीने से वहां पर बैठे हैं, उसका कहीं ना कहीं किसान उससे नाराज है। 5 तारीख को ये कहा जा रहा है कि किसानों की बात नहीं हुई, वोट की चोट देने की बात हुई। अगर वोट की चोट देने में नाकाम रहे आपके लोग, तो कहीं ना कहीं फिर 5 तो क्या लगा रहे था मारिया वोट की चोट, यो तो रह रहे 4-5 महीने रह रहे पता। ये भाजपा के जो बूथ बन रहे नहीं, बूथ बन रहे, ये उत्तर प्रदेश में तो हमें ढूंढे भी नहीं पावे। ऐसा जीवन बर्बाद कर दिए व्यापारी, इन्होंने खत्म कर दिए। किसान दिल्ली बॉर्डर पर पड़े, पूछ रहा मोदी वहां से क्या हो रहा। देशों में घूम रहे, कोर्ट पे रहे थे, उद्योग 50-50 करोड़ आपके पास आ रहा हूं। जी मास्टर, क्या कह रहे हैं? मैं आपको केवल एक ही बात में अपनी लाइन एक ही लाइन में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हम यहाँ पे कम से कम 30 आदमी खड़े हैं। अगर 2 आदमी बोलना शुरू करें या 4 आदमी बोलना शुरू करें तो वे हमें ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन जो शांत हैं, अपने घर बैठे हैं, वे लगते हैं कि भाई वे कम है, लेकिन वे कम नहीं है। भाजपा के खिलाफ 26 तारीख को किसानों की
20 आदमी अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो 80 घर चुपचाप भी बैठे, उसका वोट में जवाब मिलेगा। जब 2022 में वोट मिलेंगी आपको खुद पता चल जाएगा कि बैठे ये ज्यादा थे या रुक के ताड़ने वाले ज्यादा। मास्टर जी 5 तारीख को पब्लिक नहीं थी क्या मुजफ्फरनगर? नहीं पब्लिक थी। हम फिर वो कौन? मैं बता तो रहा, यूपी बिहार वो बिहार के, वो पंजाब के और हरियाणा के लोग ज्यादा थे, हमारे क्षेत्र के लोग कम थे। जी क्या कहना चाहते हैं? मैं बताऊंगा, आप ये बोल रहे हैं ना इन्होंने बूथ अपनी बात जन जन तक पहुंचा रहे भारतीय जनता पार्टी वाले, हम भी अपनी पार्टी की बात लोगों तक पहुंचा रहे। कौन सी पार्टियां? राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से हम ये बात तोड़ने की बात करें, हमेशा तोड़ने की बात करें। हमारे पास में हमारे साथ में मुस्लिम, अरे मास्टर जी कुछ नहीं करने के, मास्टर जी कुछ नहीं तोड़ने की बात कहने के, हम इनकी बात नहीं कर रहे। इनकी पार्टी के जो बड़े सारे है ये सारी बात तोड़ने की करे, ये भी तोड़ने की बात करे। मैं बता रहा कैसी तोड़ने की बात करे। राकेश टिकैत ने अभी वहाँ पे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा लगाया, इन्होंने छोटी सी क्लिप अल्लाह अकबर की निकाल ली। एक मिनट मेरी बात सुनो भाई साहब, हमारे बीच में इधर आइए भाई साहब, ये हमारे बीच में ले, मैं अल्लाह अकबर कह रहा है, हर हर महादेव का अदा के बताओ, हम तो जोड़ने के लिए तैयार है, ये तोड़ने के लिए तैयार है, हम जोड़ने के लिए कुछ भी यूं तो कुछ नहीं बिगड़ता। हर हर महादेव कहने हुआ, हर हर महादेव कहने हुआ, जबरदस्ती थोड़े किया। ये तोड़ने की बात करेंगे, हम जोड़ने की बात करेंगे। हमने अल्लाह अकबर का इन्होंने कहीं नहीं पकड़ के मुद्दे, इनका काम है हिंदू मुस्लिम करवाना, इस तरह इनके बस की कुछ है नहीं। क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई जबरदस्ती करवाना चाहता है ना, जय श्री राम या हर महादेव, वो अलग चीज है, लेकिन जबरदस्ती सांप्रदायिक के हिसाब से अगर कहेंगे हर हर महादेव अल्लाह अकबर, ये साथ में लग सकते हैं नारे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दिक्कत है? मास्टर जी आप तो बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, अखंडता की बात करनी चाहिए। हाँ अखंडता की बात ही करूंगा। पिछली जो सरकारें हैं टोपी लगा करके वोट लिया करती थी, ठीक है। हमारी सरकार ने इस बुढ़ाना कस्बे में ये सब मुस्लिम भाई खड़े, 1100 मकान मुस्लिमों के ना बनवाए हो, 3 लाख रुपए एक आदमी को, 1100 को 3 से गुना कर लो, 3300 लाख रुपए है भाई, 3300 ही तो बैठे, 3300 लाख रुपए देने का काम किया। अगर इतनी आर्थिक स्थिति में आज तक किसी ने मुसलमानों की मदद करी हो तो इनसे पूछ लो, मुस्लिम भाई खड़े, किसी ने 1 रुपया ना आज तक दिया हो। तो यहाँ पर जी क्या कह रहे हैं? जो दिया है वो 3 लाख नहीं है, वो 2.5 लाख रुपए, उसमें कुछ कमीशन मिल जाएगा, 2 लाख रुपए तक मिलता है। अच्छा उसके अलावा अगर मुस्लिमों को दिया तो वो हिंदुओं को भी दिया, उसमें कोई बात भेद नहीं। वो जो गरीब है उसके लिए है योजना, कोई भी योजना है उसमें आप वो नहीं कर सकते। क्या बताना चाह रहे हैं? मेरी एक बात है, समाजवादी सरकार सुनो यहाँ पे भाई साहब मास्टर जी, ये नगर पंचायत बुढ़ाना का मेन जगह है, मेन चौपला है। यहाँ पे एक प्याऊ होती थी, उस पर सब यहाँ पे जो सवारी यात्रीगण थे वो पानी पीते थे। उसके बाद यहाँ विकास के नाम पर शौचालय बना दिया गया, इधर झंडा लगा दिया, इधर सेल्फी पॉइंट बना दिया। ईओ साहब से मैंने 10 मरतबा कहा यहाँ मगर प्याऊ थी, इस पूरी गर्मी में सारे यात्री प्यासे मरे, यहाँ प्याऊ की जगह छोड़ रखी है, आज तक प्याऊ नहीं लगी। पूरे 10 महीने हो गए, 26 जनवरी को तुड़वा दी गई थी। 26 जनवरी से पहले जब ये विकास हुआ, वो विकास के नाम पर यहाँ पानी नहीं है। पिछली पूरी गर्मी में हमने अपनी तरफ से एक टैंक लगा के जो यात्री परेशान थे उनको हमने पानी पिलाया, और यहाँ विकास के नाम पे वो प्याऊ तक हटाती लगी हमारे क्षेत्र में से। चलिए बात करते हैं। जी ये स्थानीय समस्या, स्थानीय समस्या तो है, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे, ये बहुत टाइम से पहले से बनते आ रहे, ये राजीव गांधी के टाइम से बनते आ रहे। प्रधानमंत्री ग्राम योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना बहुत पहले से बनती आ रही है। कोई ये नहीं है कि कोई मोदी ने ही आज बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी तोड़ने की बात करेंगे। चलिए तो मेरी बात सुनो, इन्होंने ये बात क्यों कही कि मुसलमानों का साथ दिया, मुसलमानों के इतने बनवाए, क्यों हिंदुओं के नहीं बने मकान, सबके बने। और जिस पार्टी की ये बात करा, राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी की बात करा कि 2 जिलों की 3 जिलों की पार्टी है, भाई साहब जब तक ये पैदा नहीं हुए थे हमारे बाबा चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे देश के। जी क्या नाम है दोस्त? राठी जी, जाट समाज की क्या सोच रहेगी इस बार? जाट समाज की सोच 2013 को देखते हुए रहेगी। आज राष्ट्रीय लोकदल जिस पार्टी से गठबंधन कर रही, इस पार्टी के द्वारा हम सताए हुए हैं, हम भूल नहीं सकते, हम सताए हुए हैं। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे, सीधी ये बात बताओ ना। आप उस टाइम कहाँ थे? मेरे पास सुनो, एक मेरे पास, आप उस टाइम कहाँ थे जब 2013 का दंगा हुआ और समाजवादी पार्टी को गाड़ी दे गए, हमारे घर का नाश कर दिया और भाजपा का झंडा ठाकर सड़कों पर भागे विरोधी? उस टाइम कहाँ सोच दिया? ये सोच आराम से एक आदमी से बात। अगर सरकार बदली इस चीज। राठी जी एक बात बताएं आप, देखें एक मिनट, अगर कोई जख्मों को भूलकर यहाँ से हट जाए तो
अगर कोई जख्मों को भूलकर आगे बढ़ा, देखिए 1947 में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे हुए, उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ, लेकिन लोगों ने भूलकर आगे बढ़ा। तो विकास की बात क्यों नहीं होती है? विकास की बात, जैसे मास्टर जी ने आंकड़े बताए तो विकास पर बात कर रहे थे, तो विकास की बात कीजिए। आप छोड़ दीजिए 2013 को, आपके दिल में जो है उसे रखिए, लेकिन ना तो इंडिया प्लस न्यूज उन मुद्दों को उठाता है जिनसे आपस में एकता और सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता हो। हम तो बात कर रहे हैं विकास की, तो उन पर आप बताएं क्या सोच। विकास के मुद्दों पे चर्चा होगी, विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा और विकास के हिसाब से ही वोट दी जाएगी। हमने देखी समाजवादी की सरकार भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी। समाजवादी की सरकार में हमारे जिले की कोई भी सड़क ठीक नहीं थी, लेकिन भाजपा सरकार में हमारे जिले की कोई भी सड़क खराब नहीं है। मेरे इतने भाई खड़े, सब याद करके ये बताओ हमारे जिले की कौन सी सड़क खराब है, दावा हम करें। इस चुनाव से पहले बस सड़क भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उठाऊंगा, बस ठीक होगा। बताऊंगा किसने बनाई, मेरी बात। इस बुढ़ाने की कम से कम भी 20 सड़क ऐसी होगी जो दोबारा अच्छी बनाकर दोबारा बना दी उन्हें। अच्छी बन रही थी दोबारा। बिल्कुल, अभी वक्त ज्यादा हो जाएगा, वक्त ज्यादा। सुनो 1 मिनट, आपने विकास की बात करी, भाजपा 2013 टालो, अरे विकास पर लड़ो भी, बताओ विकास कहाँ है? किसान बर्बाद कर दिया इन्होंने, कहाँ है विकास? पता ही नहीं। मास्टर जी अंदाजा क्या लगा रहे? 10 एयरपोर्ट बन गए, अरबी अडानी का नाम हो लिए, लाल किला बेच दिया, सबसे झूठी पार्टी। बात करें, एक एक बात करें, इस तरह तो मैं परेशान हो जाऊंगा यार। भाई कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके बाद इनकी पार्टी खुद ही विकास नहीं कर पाई अपनी पार्टी का। शून्य पर है आज, आप देख लीजिए। तो वे और क्या कर रहे हैं फिर शून्य से आगे बढ़ने के लिए? हाँ, मैं बता रहा। महंगाई पर बात हो जाए। आम आदमी हमारे साथ है, ये तो अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी से बात कर ली जाए। जात बिरादरी विकास जो हो रहा ठीक हो रहा, लेकिन जात बिरादरी का दंगा ना बनाओ, बहस ना करो। महंगाई को देखो, सरसों का तेल को देखो, डीजल को देखो, पेट्रोल को देखो, गैस सिलेंडर 900 रुपए का है, उसे देखो। अच्छा जी, देखिए ये आम आदमी खड़े हुए हैं, महंगाई पर भी चर्चा करना चाहते हैं। मास्टर जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। भाई साहब अभी किसान आंदोलन की बात कर रहे थे। नहीं, महंगाई सुन तो जाओ, किसान आंदोलन से ही आवेगी महंगाई की बात। सरसों का जो MSP है 5500 रुपए है। अगर किसान की सरसों 10,000 रुपए कुंटल बिक रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? अब वो फार्मूला तब मुझे बताओ, किसान की फसल तो महंगी मिल जाए, मजदूरों को सामान सस्ता। कहाँ फसल महंगी बिक रही है मास्टर जी? वो यहाँ सुनो भाई, सुनो पहले हमारी बात सुनो। यो क्षेत्र है गन्ने का, सिरसों तन्ने का है गन्ने। जी मास्टर जी, चलिए मास्टर जी अभी वक्त लीजिए। किसान होने की बात नहीं, हमने किसान सुन तो जा। अरे हरियाणा पंजाब में तो वो है, तो बर्बाद कर दिया भाई भाई जो चलो सुनो, हमने अरे 1 मिनट, तो हमने मानना हम गन्ने के किसान हैं, लेकिन जो सरसों बो रहा वो भी तो किसान ही होगा। गन्ना कितना प्रभावित हो रहा बताओ, है? वो भी तो किसान। महंगाई देखिए कुछ। 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए मास्टर जी, आप सुन रहे तो 1 मिनट आप थोड़ा सा मेरी सुनिए। ये बताएं मुझे कि सरकार को सारी परिस्थितियां आपने जिम्मेदारी दे दी कि आपका जो स्कूल है या कॉलेज है कि मुझे उसका प्रधानाचार्य आपने बना दिया। अब स्कूल में जो गलत स्थितियां हो रही है, क्या महंगा क्या सस्ता, तो मुझे जो स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा अच्छी शिक्षा देनी है, मेरी जिम्मेदारी बनेगी। ऐसे ही सरकार की बनेगी। क्यों महंगाई कम नहीं करती सरकार? सुनो, अब एक बात बताओ, पहले भी सरकारें चली, अगर किसी चीज की उत्पादन कम हुआ तो वो महंगी होगी। सर पहले भी सरकार, यार मास्टर जी बात समझ में नहीं आ रही है, गन्ने की जो जागरूकता के साथ बात बताऊंगा नहीं, गन्ने की जो सबसे बड़ी समस्या है, चीनी का उत्पादन ज्यादा हुआ, अभी एथेनॉल के जो है प्लांट लगने शुरू हुए। धीरे धीरे जैसे जैसे एथेनॉल, अब सरकार ने एक इंजन बनाया है जिसमें एथेनॉल चल सकता है, क्योंकि डीजल या पेट्रोल इंजन में एथेनॉल का हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएगा। तो जो एथेनॉल के प्लांट लगने शुरू हुए हैं उनका रिजल्ट आने वाले 2-3 साल में लगेगा। तो इतने महंगाई रहेगी? महंगाई का सुनो, महंगाई आज का अखबार तुम पटकाए होंगे, अब तक की 6 महीने में आज सबसे निम्नतम स्तर पर है, 5.3% आज खाद्य महंगाई है। अब बताओ कैसे कह रहे? मास्टर जी तेलों के दाम तो देखो, पेट्रोल के दाम तो देखो। किसान का 5 रुपए किलो बिक गया तो तुम उधर से जाओगे, किसान बर्बाद हो रहा। अगर यहाँ 20 रुपए किलो खरीद रहे तो हम महंगाई होगी वहाँ। तो कहाँ बिक रहा है?
ये अब क्या भाव है टमाटर का? टमाटर जो है एक सब्जी है। तेल की बात करो, दालों की बात करो, मास्टर जी आप गलत को गलत, सही को सही कहिए। मेरी गलत बताओ तुम भाई। अगर तेल महंगा है तो सरसों महंगी नहीं है क्या? आदमी क्या कह रहे हैं? एक बार बस एक बार देखिए, योगी जी ने ठीक काम करा, लेकिन जितना काम योगी जी ने करा उनके काम पे मोदी जी पानी फेरन लग रहे फिलहाल की स्थिति में। क्यों? हाँ मैं बता रहा हूँ जी, एक मिनट। जिस दिन से योगी के 4 साल पूरे हुए थे, उस दिन के बाद से पुलिस वालों ने खाल तार के भगा दी पब्लिक की। अच्छा, थाने में इस कदर का अन्याय है, जो पिट के जाएगा ना वही तो हाथ जोड़ेगा, वही थाने में बंद होएगा, वही रिश्वत देगा, वही खुशामद काटेगा, उसे ही छुटा के लाइयो। जो पीटने वाला नहीं। इस भाई की समस्या का मुझे पता। 1-2 बार इनके बच्चों ने जो है 2-4 आदमी पीट दिया और वे इन्हें छुड़ाने पड़ गए, तो अपना दुखड़ा रो रहे। चलिए अभी लास्ट बात। हर चीज बस सुनो, 1 मिनट सुनो। सारी जगह 1 मिनट रुक जाओ। सारी जगह इन्होंने रेल पर डाने लिख गया। बिजनेसमैन है वो, हम भी बिजनेसमैन है। रेल पर डाने लिख गया, सब चीज पर डाने लिख रहा है। मेरा भी तो नाम लिख दो कहीं, हम नहीं बिजनेसमैन। या उसे भी अच्छा क्या सारी चीज? 14 दिन में पेमेंट होगा? किसको वानू का 14 दिन में पेमेंट नहीं होगा? मैं ये 1 मिनट भाई साहब, अगर शांत हो तो बहुत बढ़िया बात आप बताऊंगा। मैं बिल्कुल बीजेपी का टोटल समर्थक हूँ, बीजेपी के साथ हूँ हर तरह से। उसने सारे काम बढ़िया करे, सेना के हित में, देश के हित में सारे काम टोटल बहुत अच्छे करे। लेकिन जो कृषि कानून के विषय में किसानों के हित में जो काम करे वे नुकसानदायक है। वे तीनों कृषि कानून हर हालत में उसे वापस लेने पड़ेंगे। और जो कंपनी द्वारा जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो रोजगारी जो बढ़ रही है, हर हालत में उसे सरकारीकरण करना ही पड़ेगा। इसके लिए यार सुनो मेरी बात, सुनो, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। कोई आवाज को पहुंचा रहा हूँ आपकी आवाज कंपनी पहुंचा रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, हालांकि लगातार युवाओं में एक उत्साह है और मैंने काफी देर तक वार्ता की। दोस्तों आपस में यहाँ पर नारे भी लगने लगे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करूंगा कि आपस में मतभेद जरूर करें, मनभेद ना करें, आपस में प्रेम और भाईचारा बनाए रखें। जिस पार्टी को आप चाहते हैं उसको समर्थन देते रहें, लेकिन बिल्कुल जागरूक नागरिक बनिए। अपने क्षेत्र के विकास के नाम पर वोट दीजिए। इंडिया प्लस न्यूज को ऐसे प्रेम देते रहें, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना। इंडिया प्लस न्यूज, वही जो सही।